हमरा के मत मारा, हमरा के मत मारा, छोड़ दो हमरा के। कम से कम हमार बच्चा के तो ख्याल करा। हमरा मत मारा, हमरा छोड़ दो। हमार बहू बेटियन पर काला जादू करेली, हमार गांव पे आपन बुरी नजर रखेली। आज तक तहार खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और ओकर दोस्त साजिद एगो गर्भवती महिला के घसीट के जंगल के तरफ लेके जात रहले। वो एगो गर्भवती औरत रहल और ओकर बच्चा 8 महीना के हो चुकल रहल। वो औरत लगातार गुहार लगौलस, लेकिन फिर भी ओमे से केहू के भी ओ पे दया नहीं आइल और उ लोग उ औरत के उहे जंगल में जिंदा दफन कर देले। ये औरत के कहानी तक खत्म हो गई, लेकिन ये औरत के पेट में बच्चा भी रहल। कहेले कब्बो भी गर्भवती औरत के तकलीफ न देवे के चाहिए, ना ता एकर अंजाम बहुत भयानक होखेला। अरे अंजाम तो भयानक तब होखी अगर हमनी ई प्रेग्नेंट चुड़ैल के सही समय पे पकड़ के ना दफनैती, वरना ना जाने ई चुड़ैल हमनी के गांव में और काका कलेश करत। ओ रात उ सब अपना घर चल गईले। ई घटना के अब 1 साल बीत चुकल रहल। आज अब्दुल एगो बारात से अपन घर लौटत रहल। गांव से बाहर निकले और गांव में दाखिल होके के बस एक मात्र रास्ता रहल और वो है जंगल के रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र रहल जे गांव के बाहरी रास्ता से जोड़त रहल। रात के करीब 2 बजत रहल। अब्दुल अपना साइकिल पे सवार मस्त मौला अंदाज में गांव के तरफ आवत रहल कि तब्बे वो गांव के जंगल में पहुंचेला और कुछ देर तक अपना सामने वो जंगल के गुप्त सन्नाटा और पसरा कोहरा के गौर से देखेला और अपना मन में बड़बड़ाला, हे ऊपर वाले, उत्साह में हम तो ही भुलाइए गई नी कि गांव जाए के खातिर जंगल से गुजरे के होखी। यहाँ तक दूर दूर तक केहू दिखाई भी नहीं के देत और केहू दिखी भी कैसे, काहे कि रात के 2 बज रहल बाड़े। खैर जब 10 किलोमीटर के सफर तय कर लेले बानी त ई 2 किलोमीटर के जंगल पार करे में कौन दिक्कत बा। ऊपर वाले के नाम लेके आगे बढ़तानी। खुद से बस यही बोल के अब्दुल आगे के तरफ बढ़ जाला। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलौला के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचेला तब अचानक से ओकरा के ऐसन लगेला कि केहू पीछे से लगातार ओकर साइकिल के पकड़ रहल बा। अचानक से अब्दुल अपन बैलेंस खो देवेला और साइकिल से नीचे के तरफ जाके गिर जाला। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरेला एगो तेज रफ्तार में ओकर साइकिल सरकेली और फिर वहां से गायब हो जाली। हे ऊपर वाले, हमार मदद करी, आज ना जाने का होखे वाला बा। अब्दुल तेज कदम के साथ आगे बढ़ब शुरू कर देलस। जंगल के उ गुप्त सन्नाटा ओकर रगन में डर के तूफान के और बढ़ावत रहल कि तब्बे तेज बिजली कड़कल और अब्दुल अपना सामने के नजारा के देख के एकदम स्थिर खड़ा हो गई, जैसे ओकरा सांप सूंघ गइल होखे। ओकरा ठीक सामने एगो छोट सा बच्चा खड़ल रहे जौन तेज किलकारी लगा के हंसत रहल। अरे बाप रे, ये सब का हो रहल बा, जल्दी निकले के पड़ी यहाँ से। अब्दुल भागे के खातिर जैसे ही अपन कदम आगे बढ़ावेला तब्बे ओकरा ठीक अपना पीछे से एगो औरत के आवाज आवेली। रुक जा हत्यारा। अब्दुल के सांस तेज होके लगेली। वो थोड़ा हिम्मत जुटा के पीछे पलटल ता ओकर होश उड़ जाला। एगो औरत पुतला के समान खड़ल अब्दुल के घूरत रहली। तू तो उहे बाड़ू ना जेकरा हमने पिछला साल मार देले रहनी, लेकिन तू जिंदा कैसे? तू बस ये सोचा हम मरे के बाद भी दोबारा कैसे लौटेगी।
आत्मा के मुक्ति तभी मिलेला जब तक वो खुद के लोभ के पूरा ना कर लेवेला। हम पिछला 1 साल से यही जंगल में तोहार इंतजार करत रहनी और आज रात वो घड़ी आ चुकल बा। हमार मकसद और तोहार पाप के प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होई। हमरा के मत मारा, हमरा के छोड़ दा। जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। माफ कर दी और वो तोहरा के। अगर एक बार ई सब हमरा साथ भइल रहा तो शायद हम तोहरा के माफ कर देती। बाकी हमार मासूम बच्चा के का कसूर रहे जेकर जन्म से पहले ही तू ओकरा के मार देला। देखा जौन कुछ भइल वो अनजाने में भइल। हमरा के माफ कर दा और जा दा। अच्छा तो ई सब अनजान में भइल और तू हमरा के माँ भी अनजाने में बनैला। आखिर में गांव वालन के तुम्हारी नाजायज औलाद के पता ना चल सके इसे तू धोखा से हमनी के मार देला। काहे कुछ याद आए? तू शादीशुदा होते भी हमरा साथे चक्कर चलेला और हमरा के अपन जाल में फंसेला और हमरा के प्रेग्नेंट करके आखिर में मार देला ताकि तोहारी घटिया रूप गांव वालन के सामने ना आ सके। और तू ही बहाना लेला कि हम गांव वालन पे काला जादू करत रहनी। अब तू मरे खातिर तैयार हो जा। ठीक वही तरह जौन तरह तू हमरा के मारले रहला। वहाँ से भागे लागल, लेकिन तब में अचानक अब्दुल सामने एगो गहरा दलदल में फंस जाला और धीरे धीरे अंदर की तरफ धसे लगेला। अब्दुल बाहर निकले के खातिर बहुत हाथ पैर मारेला, लेकिन वो अंदर धसत चल जाला। हमरा के मत मारा, हमरा से जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। आइंदा से ऐसन गलती हम कबो ना करब। जब तोहार पुनर्जन्म होई यानी अगला जन्म में ए चीज के ख्याल रखी हा। ई जन्म में तो हम तहरा के ना छोड़ब। इतना कहा थी अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धस जाला और तब बे ओकरा आसपास खून बहे लगेला। एगो छोट बच्चा उहे दलदल के अंदर से ओकर जिस्म के नोचत रहल। अब्दुल चीखेला और चिल्लाला और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उहे दलदल में हमेशा हमेशा के खातिर समा जाला। का यार राघव, कौने दिन तू मरवई बा? ए तरह हमेशा देर रात तक आपन आवारा दोस्तन के साथ गप्पे मारेला और हमेशा शाम तक बाहर घूमेला और हमरा भी जबरदस्ती अपना साथे घसीट लेवेला। अरे डरपोक इंसान, एमे तो इतना घबरात काहे बाड़ा? तहरा तो अपन जिंदगी के परवाह नहीं खे, कम से कम हमार तक करला। एह तरह अंधेरी शाम के ई भयानक जंगल से गुजरम मालूम बा कि कितना खतरनाक हो सकेला। अच्छा तब बतावा कितना खतरनाक होगी? अब वही कोनो हॉरर फिल्म के तरह हमरा पीछे से पायल खनके की आवाज सुनाई दी, पेड़ के पीछे से छिप के हमरा पर केहू नजर रखले होगी और तब्बे हमने कोनो मधुर संगीत के धुन सुनाई दी। राघव वही इतना बोले ही रहल कि तब्बे वो दोनों के ठीक अपना पीछे कौनो औरत के गाना गाए की आवाज सुनाई पड़े लगल। रात होखे वाला बा, कहर ढावे वाला बा, मौत आवे वाला बा, मौत आवे वाला बा। रात होखे वाला बा। ई गाना के सुन के मोहित और राघव
दोनों के मानो सांप सूंघ गए होखी। दोनों के कदम अपन जगह से आगे बढ़बे न करत रहे। तब बे मोहित कापत आवाज में राघव के बोलेला, राघव, हम तोरा के मना कले रहनी ना, तेरा सूरज ढलक के बाद इस जंगल से गुजरल ठीक नहीं खे। देख लेला ना अंजाम। अब एमे भी भूत वाली बात छेड़ के का जरूरत रहे? का तू वक्त और हालात ना समझेला? अरे माफ करता यार, हमरा ना मालूम रहे कि जंगल में कोनो चुड़ैल भी हो सकेली। अब का करल जाओ? हमरा इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं खे, लेकिन गांव वाले लोग बतावेले कि ये गाना गावे वाली चुड़ैल बिया, जे कवारन लइकन के देख के उनकरा अपन तरफ आकर्षित करे खातिर मायावी संगीत के उपयोग करेली। और जे केहू भी ई माया में फंस जाला, ई चुड़ैल ओकरा के मार देवेली। यही से सीधे चला। तब्बे पीछे से उ चुड़ैल के संगीत बंद हो जाला और उ एगो डरावनी आवाज में बोले, का तू लोग आपस में खुसुर पुसुर करा ताड़ा? चुपचाप उल्टा कदम हमार तरफ आवा, चाहे अपन हाथ से जिंदगी गवावा। यार बहुत डर लग रहल बा, का करल जाओ? हमरा तो अब एक रास्ता नजर आ रहल बा। ऊ का शरीर के पूरा ताकत लगा के बस भागा यही जैसे। मोहित ऐसे पहले कि राघव के रोकर, राघव वहां से भागे लागल। अरे रुका राघव, तू अपना मौत के बुलावा दे रहल बड़ा, ऐसा मत करा भाई। तब बे मोहित के ये एहसास भइल कि उ गाना गाए वाली चुड़ैल के संगीत पूरा तरह बंद हो चुकल बा और ऐसा लागता कि उ ओकर पीछे से अब हट चुकल बाड़ी। मोहित के डर तब बहुत लगत रहे, लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटा के उ पीछे मुड़ेला तो ओकरा वो चुड़ैल कहीं भी ना दिखेली। भगवान तोहर लाख लाख शुक्र है जौन तू चुड़ैल के हमार पीछे से हटा देला। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गइल कहाँ? हमरा पूरा यकीन बा उ राघव के पीछे गइल होखी। हे भगवान, अब हम राघव के मदद कैसे करी? मोहित के बिल्कुल भी समझ ना आवत रहे कि वो करे ता का करे, काहे कि अब धीरे धीरे अंधेरा आपन कहे ढाए लागल और रात आपन डरावना रूप ले जात रहली। तब बे मोहित के दिमाग में ख्याल आवेला कि काहे ना जल्दी से गांव वालन के बुला लेवल जाओ और फिर राघव के ढूंढे निकलल जाओ। मोहित पहले तक जंगल से बाहर की तरफ भागल। खुशकिस्मती से बीच में ओकर सामना वो चुड़ैल से ना भइल। गांव पहुंच के वो फौरन कुछ गांव वालन के अपन आप बीती और राघव के स्थिति के बारे में बतौलस। गांव वाले भी मोहित की कहानी सुन के दंग रह गए, लेकिन वो सब ओकरा ऊपर यकीन कैले, काहे कि पहले भी ऐसन कुछ गांव वालन के साथ हो चुकल रहल। जब जंगल से गुजरे वाला लोगन के उस चुड़ैल के संगीत सुनाई देत रहे और जे उस संगीत पर टिप्पणी कर देहत या भागे के कोशिश करत, ओ चुड़ैल के माया में कुछ इस तरह से फंस जाइत कि कबो दोबारा लौट के ना आ पावत। मोहित कुछ गांव वालन के लेके जंगल के बीचों बीच पहुंचेला। सब अपना हाथ में मशाल जलाए राघव को पुकारत रहले। तब पे अचानक से वो संगीत दोबारा बजे लगेला। एकर मतलब वो गाना गावे वाली चुड़ैल ऐजे कहीं आसपास ही रहे। गांव वालन, कहाँ गईला तू लोग? अगर तू लोग हमरा साथे मजाक कर रहल बाड़ा तो याद रखिहा, एकर अंजाम बहुत बुरा होखी। हमार पिताजी जमींदार बाड़े, तू लोगन के मालूम बना, हम तू लोगन के गांव से निकलवा दे हम। तब बे वो गांव वालन में से एक शख्स अचानक कहीं से
मोहित के एकदम करीब आ जाला और ओकरा घूरत घूरत कहेला, अरे बेटवा, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाला। ये अंगूठी बहुत चमक रहल बाड़ी, एकरा के निकाल दा। कहीं अंधेरे में खो गइल त ना, हम ये अंगूठी ना निकालब। ये हमार दादाजी हमरा के देले रहले और हमेशा पहने खातिर कहले रहले। तब बे वो गांव वाले के चेहरा एकदम से बदले लागेला। वो शख्स वो चुड़ैल के शरीर में बदल जाली और मोहित के एक टक से घूरे लागेली। वो मोहित के तरफ धीरे धीरे बढ़ल शुरू कर देवेली। बाप रे, ई तो उहे गाना गावे वाली चुड़ैल बाड़ी। लागता ई गांव वालन के भी मार देले बाड़ी और अब हमरा मारे के फिराक में बाड़ी। हमरा जल्दी से जंगल से बाहर भागे के पड़ी। इतना बोलत ही मोहित आपन पूरा ताकत लगा के जंगल से बाहर की तरफ भागब शुरू कर देवेला। ओकरा अपना पीछे वो चुड़ैल भी भागत बाड़ी, ई साफ साफ मालूम पड़त रहे और साथ में वो गाना भी गावत रहली, जैसे मोहित भ्रमित होके ओकरा वश में हो जाओ। मोहित पे ऐसे पहले ओकर गाना के असर शुरू होकर मोहित जंगल पार के अपना घर पहुंच जाला, जहां ओकर माता पिता ओकर राह देखत देखत परेशान बैठल रहले। अरे बेटा, इतना रात के कहाँ चल गइल रहला? तहरा पता बनाऊ जंगल में ऊ कलमुही चुड़ैल रहेली जे तोहनी के उम्र के लोगन के ही चुनेली। ऊ तो शुक्र बा तू तोहर दादाजी के दिहल चमत्कारी अंगूठी पहिन ले बाड़ा। ऊ ना उतारला जे तहरा के सही सलामत बचैले रखल, ना त ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जात बेटा। शुक्र बा भगवान के। अरे ओ भाग्यवान, तू भी ना। अब तो बच्चा घर वापस आ गइल बा, अब शांत हो जा। अब बाकी के बात कल कर ली हा, वैसे भी बहुत रात हो चुकल बा। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपना दोस्त राघव और वो गांव वालन के बारे में सोचत रहल। ओकर आत्मा तक में वो गाना गावे वाली चुड़ैल के खौफ समा चुकल रहल। ओकरा नींद आवे में दिक्कत होकत रहे। यही वजह से वो बिस्तर से उठल और वो अपन अंगूठी भी उतार देहलस, काहे कि ओकर उंगली में हल्का सा जलन होत रहे। वैसे भी अब वो अपन घर आ चुकल रहल, तो ओकरा कोनो खतरा भी न रहल। एकर बाद बहुत ही उदास चेहरा के साथे मोहित अपना बेड पर लेट गइल। एह बेरी बहुत जल्द ओकरा नींद भी आ गइल। वो अपन गहरी नींद में रहल। तबे ओकरा अपना कमरा में फिर से वो चुड़ैल के संगीत सुनाई देवेला। मोहित अपना बिस्तर पे एकदम अजीब तरह से छटपटाए लागेला और एकर साथ ई सीन यही जे एंड हो जाला। अब सुबह हो चुकल रहे। मोहित अपना नींद से जागेला। ओकरा अपना ही घर में अपन माता पिता के छाती पीट पीट के रोवे के चीख सुनाई देवेली। मोहित ऐसे बहुत चौंक जाला। मोहित तब्बे टेबल के तरफ अपन अंगूठी लेवे खातिर देखेला, लेकिन ओकरा अपन अंगूठी वहीजा ना मिलल, जबकि ओकरा अच्छे से याद बा पिछला रात सुतला से पहले वो यही टेबल पर अपन अंगूठी निकाल कर रख देले रहल। खैर, ओकरा खातिर अंगूठी ढूंढे से ज्यादा जरूरी रहे बाहर के माहौल जानब, काहे कि ओकर बेचैनी अब बढ़त ही जात रहे। वो अपन कमरा से बाहर निकल के आवेला कि ओकर माता पिता एगो लाश के पास सिर रख के बहुत ज्यादा रो रहल बाड़े। ई देख के मोहित समझ जाला कि जरूर ई ओकर दोस्त राघव के ही लाश होखी, जेकर खातिर ओकर माता पिता शोक मना रहल बाड़े। मोहित अपना माता पिता के जाके समझावेला, लेकिन ई का ओकर माता पिता तो ओकरा तरफ देख ही न रहल बाड़े। तब्बे उ लाश पर से कपड़ा हटेला और फिर जौन मोहित देखेला वो देख के ओकरा एगो करारा झटका लागेला। ई लाश केहू और के ना
बल्कि ओकर खुद के ही रहल, यानी मोहित अब एगो भटकत आत्मा रहे। ओकर मौत तो कल रात उहे वक्त हो गई रहे जब अंगूठी निकाल के उ सुते गई और ओकरा गाना गावे वाली चुड़ैल के एहसास भइल। और उहे वक्त उ चुड़ैल मोहित के गले पे अपन दांत गड़ा के ओकरा मार देहलस। मोहित के अंगूठी ना निकाले के चाहत रहे, काहे कि उ चुड़ैल भले जंगल में ओकरा के ना मार पौलस, लेकिन उ ओकर पीछा करत करत उ ओकर घर तक, ओकर कमरा तक पहुंच गल रहे। और मोहित जैसे ही एगो गलती कैलस, मोहित के जिंदगी के चैप्टर यही जे क्लोज हो गए। भीमपुर गांव में पिछला 10 साल से लोग अंधेरा होखला के बाद अपना अपना घर से बाहर ना निकले लें। अंधेरा होखला के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमेली। आज हम कैसे भी बच जाए चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा लिया, प्लीज बचा लिया, भगवान बचा लिया। तब भी जोर जोर से हवा चले लगेली और राजू के डर और भी ज्यादा बढ़ जाला। ओकरा पसीना छूटे लागल। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखे लगेला। ना ना ना, पीछे क्यों नहीं ना। पर राजू जैसे ही आगे देखेला, चोटी वाली चुड़ैल ओकर सामने खड़ी होखेली। ना बचावा, क्यों बचाला हमरा के, चोटी वाली चुड़ैल आ गइल बा। राजू दौड़ रहल बा और पीछे से चोटी आवेली, राजू के पैर में लिपट जावेली और फिर चुड़ैल अपना चोटी से राजू के खींच के कुएं तक ले जावेली। ना ना ना, हमरा के छोड़ दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। चुड़ैल राजू के गुहार ना सुनेली और ओकरा कुआं में फेंक देवेली। राजू के तैरल ना आवेला, वो पानी में हाथ पाव मारत मारत मर जावेला। केहू भी गांव वाला राजू की मदद न कर पावेला। अगला सुबह राजू के लाश कुआं से बाहर निकल जाली। गांव वालन के राजू के मौत के अफसोस रहल, पर उनकर मन में चोटी वाली चुड़ैल के डर भी रहल। कुछ दिन बाद गांव में एगो नवविवाहित पति पत्नी अइले। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहल। सब लोग उनकरा ही देखत रहले। मोहन, सब लोग हमने के ऐसे काहे देखत बाड़े? अरे तू चिंता काहे कर रहल बड़ू? गांव में हमनी नया बानी, यही लिए शायद लोग हमनी के देखत आनी। वैसे भी गांव वालन के तो आदत हो खेली। हमके बहुत अजीब लागता। पहले चल के फ्रेश होके नी, फिर गांव वालन से मिलल जाई, ओकरा बाद तोहरा अजीब ना लागी। मोहन वो औरत के घर जाला जहां वो किराए पे मकान के बात कैले रहल। का आपके एक गांव में ट्रांसफर भइल बा? हाँ जी, माँ जी लगातार अनीता के चोटी के घूरे जात रहली। ई देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप हमार चोटी के ए तरह से काहे घूर रहल बानी? आप ही ना, सब गांव वाला हमनी दोनों के ऐसे देखा ताड़े जैसे कौनो भूत देख लेले हो की है। बिल्कुल सही बोलू तू। एक गांव में चोटी वाली चुड़ैल के साया घूमेला। ऐसे ही गांव में केहू के चोटी नहीं खे। अगर आप दोनों के अपन जान प्यारा बा तो चोटी काट दा, ना तो एक गांव के छोड़ के चल जा, ना तो वो चोटी वाली चुड़ैल तो उन्हीं दोनों के मार के भूत बना दी है। समझ में ना आवेला का बकवास बा। भूत प्रेत हम इस सब बात पे ना विश्वास करेनी।
हम चोटी ना काटब। ए चोटी के बढ़ावे में कितना साल लग गईल, बस हमरा के ही पता बा। हम चोटी ना काटब। माँ जी, आप हमनी के आपन कमरा दिखा दी। माँ जी कुछ ना बोलनी, बस उंगली से बगल वाला घर की तरफ इशारा कर देनी। अनीता और मोहन वो घर के भीतर चल गए। वो दोनों के भी बूढ़ी औरत के बात पे यकीन ना आवत रहल। मोहन, तहरा का इहे गांव मिलल रहे? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरे ले। सचो सचो ऐसन कुछ होई त का होई? का तू भी ई बेवकूफ गांव वालन के बात में आ गइलू? मोहन, फिर भी का सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकेली है गांव में? हम तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहल बानी। और वैसे भी अगर ये सब सच में होखेला तो हमने के कुछ फर्क ना पड़े के चाहिए। हम बस कुछ ही दिन के तो मेहमान बानी गांव में। दोनों एक दूसरा से बात करत करत सुत गईले। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात के अनीता घबरात घबरात उठ गई। ऐसा लागल जैसे केहू हमार नाम लेके हमरा बुलात रहे। अनीता मोहन की तरफ देखेली, फिर दूसर तरफ देखेली। ओकर बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठल होखेली। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन देखा, वहाँ के बात देखा। उठा मोहन। के हा? तहार मौत। अनीता और मोहन दरवाजा से बाहर भागेले, पर चुड़ैल मोहन के चोटी से पकड़ लेवेली और ओकरा वापस बेड पे खींच लेवेली। बचावा हमरा! चोटी वाली चुड़ैल मोहन के अपना चोटी से गला घोट के मार देवेली। अनीता भागत भागत थक जाली। वही जे पास बरगद के पेड़ के लता के सहारा लेके वो लंबी लंबी सांस लेवत रहली। धीरे धीरे वो लत चुड़ैल के चोटी में बदल जाली। अनीता डर जाली और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखेली त चुड़ैल अपना चोटी से अनीता के ऊपर की ओर खींच लेवेली। हमरा के छोड़ दा, हमरा मत मारा, हमरा जाए दा। हम तार का बिगड़ले बानी, हमरा छोड़ दा, हमरा के छोड़ दा। एक गांव में बस हमारी चोटी होई। तू अगर चाहेलू हम तारा के छोड़ दी तो ठीक बा, जा। चुड़ैल अनीता के पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देवेली। अगला सुबह खून में लथपथ अनीता के लाश सारा गांव वालन देखेले। ये देख के गांव वाले तांत्रिक बुलावे के फैसला करेले। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाला और उहे बरगद के पेड़ के नीचे आपन हवन चालू कर देवेला। वो पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिले ले तांत्रिक के। ए चुड़ैल, तू हमरा सामने आवा। हम जाना तानी तू यही कहीं बाड़ू। जल्दी से सामने आजा चुड़ैल। ए तांत्रिक, तारा का चाहिए? तो के भी एजा मार के लटका दे अब। हम जौन जौन सवाल पूछा तानी ओकर सही जवाब दिया, वरना अच्छा ना होई। तू हमार शक्ति से अनजान बाड़ू। तू सोच भी ना सकेलू हम तोहार ऊ हाल कर सकेनी। तू ई लोगन के काहे मारा ताड़ू?
हम हूँ यही गांव में रहत रहनी। हमार नाम गंगा रहे। ओ ठाकुर, 12 साल पहले। अरे गंगा, तू हमरा से शादी करला। हमरा के तोहार बाल बहुत पसंद बा। शादी हम तोहरा से ना करब। तोहरा जैसा नीच इंसान हम कहीं ना देखले बानी। अच्छा ता अब हमार नीचपन भी देखला। ओ ठाकुर, हमार चोटी पकड़लस और हमके गांव से बाहर घसीटत ले गईल। हमार पूरा शरीर छिल गईल। हम रोवत चिल्लावत रह गईनी। केहू ना आइल हमरा के बचावे। ओ हमरा के घसीटत रहल जब तक हम मर न गईनी। ऐसे हम इस सारा गांव वालन से बदला ले रहल बानी। तो एकर मतलब तू गांव वालन के मारत रहबू? हाँ, हो सके त तहरा के भी मार दे। तांत्रिक मंत्र के जाप शुरू कर देहलस। चुड़ैल तड़पत रहली और अंत में चुड़ैल तांत्रिक के बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक बोतल के उठौलस और जंगल के ओर चल पड़ल। ऊ बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखत रहली, पर ऊ बाहर ना निकल पावत रहली। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में ही कैद हो गई रही। अमित और सरिता शादी के बाद पहला बेर सरिता के गांव दौलपुर जात रहले। अमित के विदेश में काम होखे के वजह से ऊ दोनों एजा न आवत रहले। ई खातिर सरिता अपना शादी के 15 साल बाद ट्रेन से अपना गांव जात रहली। सरिता के बेटी रोशनी भी ऊ लोगन के साथ पहला बेर अपना नाना नानी के घर जात रहली है। आज इतना सालन बाद गांव जातानी। पता ना का बदल गईल हो कि वहाँ सबे हमनी के देख के सरप्राइज हो जाई हैं। शादी के बाद हमनी के कबो गांव आवे के मौका ना मिलल। अच्छा कैलू के केहू के ना बतौलू कि हमनी के गांव आवतानी। अमित सरिता के ट्रेन कुछ वजह से लेट हो गईल और ऊ लोगन के पहुंचे में रात हो गईल। धौलपुर गांव के स्टेशन पे बिल्कुल सन्नाटा रहल ह। ओजा एक भी मनई ना रहेन। तेज हवा चलत रहले ह और बिजली कड़कत रहले ह। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजल बा। बाकी गांव में ऐसा सन्नाटा बा माना जैसे यहाँ केहू ना रहेला। एजा कोनो ऑटो रिक्शा भी ना मिले वाला बा। हमनी के एजा से पैदल ही घर के ओर जाए के पड़ी। हाँ जल्दी करा, मौसम खराब हो रहल बा, ना तो हमनी बारिश में फंस जाइब। तीनों पैदल ही घर के ओर बढ़े लगले। चारों तरफ घंघोर अंधेरा रहे। जोरों से आंधी चलत रहले है और बिजली कड़कत रहली है। तभी रोड के किनारे उनकरा टैक्सी वाला मिल जाला, जे अपना टैक्सी में सोवत रहले। हम ही टैक्सी वाला से बात करतानी। अमित टैक्सी वाला के पास जाके ओकरा के उठावेला। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमनी के धौलपुर गांव जाए के बा। लागता रउआ ये गांव में नया आइल बानी। रउआ नहीं के पता आज अमावस के काला रात है। आज के रात ई गांव में एक भी इंसान अपने घरे से बहरे नहीं खे निकरत। आज मौत के खतरा होला। व्हाट रबिश, पहले तो ऐसा कुछ ना रहे। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसा लेवे खातिर हमनी के डरा रहल बा। ठीक बा, तोरा एजा से कतहू जाए के कोनो जरूरत नहीं खे। ई ल पैसा, हमके बस अपन टैक्सी एक रात खातिर दे द। कल सुबह ही एड्रेस पे आके तू अपन टैक्सी लेके जइहा। ठीक बा, लेकिन फिर भी हम रउआ के एक मुफ्त के सलाह दे। हम गांव के उत्तर दिशा में जौन कुआं बा ओकरा पास भूल कर भी जिन चाहिए लोग। और अगर रउआ के केहू पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल जनी देखा लोग। अमित अपन सारा सामान टैक्सी में रखकर
टैक्सी ड्राइव करके घर के ओर निकल जाला। हमरा यहाँ से एगो शॉर्टकट रास्ता पता बा। उ रास्ता से हमनी जल्दी ही घर पहुँच जाई। बाकी उ रास्ता गांव के कुआं से होके गुजरेला। का यार, तू ये सब बात में विश्वास करे लगलू? ना, ई सब टैक्सी वाला हमनी के डरावे खातिर बोलत रहे। अमित सरिता के बतावल रास्ता पे गाड़ी मोड़ लेला। जैसे उनकर गाड़ी गांव के कुआं के पास पहुंचली, गाड़ी के नीचे एगो पत्थर आ जाला और गाड़ी कुआं से जाके टकरा जाली। ऊ कुआं के अंदर के पानी जोर जोर से हिचकोले खावे लगलस, माना जैसे कुएं में लहर आ गई होखे। तू सब ठीक था बाड़ा? शायद पहिए के नीचे कोनो पत्थर आ गई होखे। हमरा के ऐसा लागल जैसे यहाँ केहू खड़ा होके। तबे सरिता के नजर कुआं के पास खड़ल अपना बचपन के दोस्त रामानंद पर जाला। अरे रामानंद, कैसन बाड़ा तू? तू तो बिल्कुल ना बदलला। और ये गांव में इतना सन्नाटा काहे बा? और तू यहाँ अकेला का करत अड़ा? अमावस के काली रात, ये रात मौत के रात होला। आज केहू न बची, सब खत्म हो जाई हैं। सरिता के रामानंद के बात बहुत अजीब लागल है। ऊ दोनों ओजा से अपने घर के ओर निकल जाले और थोड़ा ही बेर में अपना घर पहुंच जाले। कुछ बेर गेट पे दस्तक दे के बाद सरिता के माँ शांता हाथ में मशाल लिए गेट खुललस। अरे माँ, ई का करल बड़ू? हमनी के मारे के इरादा बका? तू लोग इतना रात के, ओहो आज अमावस के रात के। ये सब सरिता के आइडिया रहे, आप लोगन के सरप्राइज दे खातिर। और ये अमावस के रात का लगा रखले बड़े गांव में? जे मिलेला अमावस के रात बोल के हमनी के डरा देवेला। शांता सबके घर के अंदर लेके जावेली। तहरा ना पता, तहर शादी के बाद ही गांव में का हो चुकल बा। कितना लोग अपन जान गवा चुकल बाड़े। हमनी के बाबा के जान भी ये अमावस के काला रात ले बा। रास्ता में रामानंद मिलल रहे, वो ऐसने बात करत रहे। का कहलू तू? रामानंद मिलल रहे? हाँ, गांव के पुराना कुआं के पास। लेकिन आप ओकर नाम सुनकर इतना चौंक काहे गईनी? काहे कि आज से 15 साल पहले ओकर मौत हो चुकल बा। रामानंद वो कुआं में कूद के मर चुकल बा। ई सुन के सभी के होश उड़ जाला। सरिता के समझ में नहीं खे आवत रहा कि ऊ जेकरा के कुआं के पास देखलस, ऊ आखिर बा के। अब वो केहू के ना छोड़ी। तू लोग आज के रात यहाँ आके बहुते बड़ गलती कर देले बाड़ू। तू सब घर के बाहर कदम मत रखिया। सब अपना कमरा में जाके सो जाले, लेकिन रोशनी के नींद नहीं खे आवत रही। ओकरा आंख के आगे उहे कुआं के नजारा घूमत रहे। सभी जब सो जाले तो रोशनी अकेले ही उ कुआं के ओर बढ़े लागल। जोर से गेट टकरावे के आवाज से सरिता के आंख खुल गई। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ चल गई? तभी सरिता देखली है कि रोशनी उ कुएं के ओर जा ताड़ी। सरिता भी ओकरा पीछे पीछे कुआं के ओर निकल जाली। रोशनी, रोशनी रुका, होने मत जा। रोशनी, रोशनी उ कुआं के पास पहुंच के ओहमे कूदे वाले रही के पीछे से सरिता आके ओकरा के पकड़ ले। तबे कुएं के अंदर के दीवार से बिल्ली के तरह चलत की रामानंद निकलस। सरिता ओकरा देख के डरा गईली। तू
हमार बच्ची के काहे मारे चाहेला? हमने तो हर का बिगड़ले बानी। तू हमार बचपन के दोस्त रहला। रामानंद सरिता के धक्का देलस और रोशनी के अपना साथ कुआं के अंदर ले जाला। सरिता उही ले बेहोश पड़ल रही। अगला सवेर जब ओकरा होश आइल त कुआं के बाल्टी वाली रस्सी से रोशनी कुआं के पास उल्टा लटकत रही। तू दोनों यहाँ ये हालत में कैसे पहुँचला? हम साफ साफ कहले रहनी केहू भी घर से बाहर ना निकली। रोशनी, रोशनी के ये हालत कैसे भइल? रोशनी, रामानंद रोशनी के अपना साथ कुआं में लेके कूद गइल रहे। सभी सरिता और रोशनी के लेके घर जावेले। रोशनी के तेज बुखार हो जाला। सरिता शांता से रामानंद के मौत के बारे में पूछे लगली। ये सब का हो रहल बा? रामानंद ता हमारे इतना अच्छा दोस्त रहे, वो अचानक हमनी के जान के दुश्मन काहे बन बैठल बा? वो हमार पिताजी के जान काहे लेलास? रामानंद बचपन से तारा से बहुते प्यार करत रहे। वो हमेशा से तारा से शादी करे के चाहत रहे। बाकी तोहार पिताजी इस शादी के खिलाफ रहले। उस शहर जाके तोहार शादी अमित से करवा देले। ए बात से रामानंद पागल जैसन हो गईल और एगो अमावस्या के रात ऊ कुआं में कूद के अपन जान दे देलस। का ए वजह से ऊ पिताजी के हत्या कर देलस और हमने के भी जान के दुश्मन बन बैठल बा। तू सभे आज ही ई गांव से दूर चल जा। यहाँ तोहनी के जान के खतरा बा। सरिता, अमित और रोशनी उहे दिन उ गांव से निकले वाला रहे, लेकिन रामानंद के आत्मा किसी भी हालत में उनका के ये गांव छोड़कर ना ही जाए देवल चाहत रही। उ लोग गाड़ी से स्टेशन की ओर निकले लगले। तबे सरिता गाड़ी के शीशा में देखली रामानंद उनका साथ वही गाड़ी में बैठल रहे। उ देखकर जोर से चिल्लवली, रामानंद, रामानंद ही है बा, हमनी के साथ यही गाड़ी में बा। वो हमनी में से केहू के ना छोड़ी, मार डाली। उ तोहरा पीछे काहे पड़ा बा? ओमे तोहार का गलती बा? अरे तोहरा के तब पता नहीं के रहल के उ तोहरा से प्यार करत रहल। तबे रोशनी अचानक से उड़ जाली और गाड़ी से निकलकर कुआं के ओर भागे लगली। सरिता और अमित भी ओकरा पीछे भागे लगले। रोशनी कुआं के पास जाकर रुक गई। रामानंद, तोहर दुश्मनी हमरा से बा, तू हमार बेटी के छोड़ दा। रोशनी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाली। हमका और सरिता के अलग करे चाहताड़ा ना, लेकिन हम तुम्हारी मंसूबा पूरा ना होए दे। रामानंद अमित के हवा में उड़ावत दूर फेंक देला। हम आज तक तोहार इंतजार करत रहनी हा, लेकिन तू हमार कभू ना हो सकेलू। तोरे दिल पर केहू और के राज बा। हम तोहरा के धोखा ना देले बानी। हमरा तोहार इश्क के बारे में कोनो खबर ना रहे रामानंद। हम अपन जीवन में अमित से प्यार कैले बानी। रामानंद कुआं के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाला। रामानंद गांव के छोड़ के हमेशा के लिए चल गईलन। अमित और सरिता रोशनी के लेके उ गांव से हमेशा हमेशा के लिए चल गईलन। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के है जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली। वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के
गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग आपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली, ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने होखेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब वही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं खे। फिर ना जाने काहे ई हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ ई बात तो बा सही, काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ शाम होके वाला बना जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली। लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलीशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहाली घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम ये आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ये हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी। और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना?
ई सब हमार बहन बा। का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े। नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना, वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी डायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकलनस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना, बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रुआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अबही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा त ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब त ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बा का। असल में वो अबही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गई। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गइल रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गइल रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई। यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रुआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा। यही से अगला सुबह होखत ही
ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस, लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली, त अब एकरा आगे काही हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपके रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कई दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी। फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिल के एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ई कमरा के हालत देख के लगता माना ई बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला
रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तब बंद बा, बाकी मैनीक्वीन अपने आप कैसे गिर गई? हम त पूरा तरह डर गइल। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे? अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली। लेकिन उ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। उ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर ई कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन उ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद उ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में उ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले तो अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों की डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनीक्वीन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनीक्वीन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होके। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनीक्वीन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन। लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता ना रहे। ये अपने आप का होता? हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल। लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनीक्वीन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई? नहीं, अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गई और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये तुहार कोनो मजाक है तो हमरा के बहुत डर लागता। अमित तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ? तू छोड़ दा हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनीक्वीन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गई और ओकरा मुंह से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं थे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई।
हाँ सही कहलू तू। ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई, तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू, अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। ए बे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनीक्विन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हम, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनीक्विन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नइखे सुनाई देलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। नितिन ए बेर अपन छुट्टी बितावे खातिर अपना दोस्त राघव के गांव गए रहे। ओकरा पास अबही 2 हफ्ता बाकी रहल, जोन वो गांव में बितावे वाला रहल। एक शाम ऐसने बरामदा में बैठ के नितिन राघव से पूछेला, यार ये तोहार गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आवेला, लेकिन यार ऐसन कहा कि शाम ढलला के बाद ई गांव में कोनो परिंदा भी नजर ना आवेला। ऐसन का अजीब है तोहार गांव में? भाई नितिन, हम तहरा के कितनी बार समझौले बानी, ऐसन उठ पटांग सवाल मत पूछल करा। बस इतना समझला कि जैसे यहाँ के लोग रहे लेना वैसे ने रहे की कोशिश करा। कल रात के भी हम तहरा के बात करत करत छत पर जात देखनी। हम तोरा के बोल के रख ले बानी, एक बार अंधेरा हो जाओ तब फिर बेडरूम में चल जाइया और फिर शांति से रहे के। वाह भाई, अभी गांव वाला का कम रहले, अब तू भी ये फालतू बकवास में शामिल हो गईला। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ही भूत प्रेत में फसल बड़ा। देखा नितिन, हम तोहरा के पहले भी बोलले बानी और अब भी बोलब, अगर अपन सलामती चाहेला तब जब तक तू गांव में बड़ा सावधान और सतर्क रहिया। इतना कह के राघव अपना कमरा में चल जाला। हिन्ने अकेला बैठल नितिन राघव के बात के मन ही मन सोच के हंसत रहल। ई राघव बिना जब वो गांव आवेला एकर हाव भाव ही बदल जाला। वैसे ई सब बेवकूफ बाड़े, लेकिन हम इनकर तरह डरे वाला में से नहीं खे। अरे जौन चीज होखबे ना करीले ओकरा चक्कर में हम अपन आजादी काहे के छोड़ी। नितिन के राघव के बात पे जरा भी यकीन न रहल और ना ओकर मन में कोनो डर रहल। लेकिन जैसन की एगो कहावत प्रचलित था, कई बेरी डरल जरूरी भी होखेला, काहे कि कई दफा ये आपके मौत और भयानक तबाही से बचा भी सकेला। आज के रात नितिन के सामना भी कुछ ऐसन ही खौफनाक सच्चाई से होके वाला रहल, जैसे टकराइला के बाद इंसान वापस न लौटेला। रात के खाना खाइला के बाद सब अपन अपन कमरा में सुत्ते चल जाले। धीरे धीरे रात और काली होकर जात रहे। इहे बीच नितिन के ओकर गर्लफ्रेंड के कॉल आवेला। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? लेकिन तब भी ओकर कमरा में
सिग्नल वीक पड़ जाला, जैसे वो घर से बाहर आ जाला। ओकर फोन के सिग्नल अभी भी वीक ही रहल। यही से वो गांव के सुनसान इलाका में सिग्नल तलाशे खातिर आगे बढ़े लागल। जैसे जैसे वो आगे बढ़त रहल, सिग्नल स्ट्रांग होकत रहे और अब वो अच्छा तरह बात कर पावत रहे। बात करत करत एगो लंबा वक्त गुजर गई। रात के करीब 12:30 बजत रहले और नितिन भी बात करत करत बहुत दूर आ चुकल रहल, जेकरा ओके खुद भी अंदाजा ना रहल। लेकिन तब भी ओकरा अपना पीछे तेज पायल खनके के आवाज सुनाई पड़ेली। ओकरा बड़ा अजीब सा लागेला। गांव के कोनो औरत और वो ई वक्त। इतना सोचत सोचत वो जैसे ही पीछे पलटेला, ओकर होश उड़ जाला। एगो जलल चेहरा वाली औरत, जेकर पैर उल्टा रहल और आंख काली, वो ओकर करीब आवेली और एकर साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाए लागल और वहीजे फिसल कर गिर गई। एकर साथ ही ओकर फोन के बैटरी भी जवाब दे देवेली और फोन स्विच ऑफ हो जाला। लेकिन अगला ही पल वो डरावनी औरत नितिन के नजर के सामने से गायब हो जाली। अब ई ओकर भ्रम रहल, वहम रहल या फिर जे भी रहल, ऐसे ओकरा एगो तेज धक्का जरूर पहुंचल रहल। अरे यार, ना जाने हम घर से कितना आगे आ गई नी। यार कहीं वो राघव के बात सच तो नहीं खे। अरे नाना, ऐसन भी भला कबो होखेला का? छोड़ा यार, अब जल्दी से घर जाता नहीं। अगर घर वाला जाग गेले और हमरा के ना पौले तब बहुत गुस्सा करी है। इतना सोचत सोचत नितिन तेज कदम के साथे घर के तरफ बढ़े लागल। लेकिन कुछ ही पल में ओकर बढ़त कदम थम जाले। ई देख के कि सामने एगो पेड़ के लगे एगो उल्टा पैर वाली औरत सीधा खड़ल बाड़ी। भले वहां पूरा अंधेरा रहल, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन के वो उल्टा पैर साफ साफ नजर आवत रहले, जौन वो औरत की रहल। वो औरत पेड़ से सटल नितिन के ठीक उल्टा दिशा में खड़ल रहली, जौना वजह से वो ओकर चेहरा ना देख पावत रहल। ई बार फिर ओकरा के शक होके लागल कि कहीं ई फिर से ओकर वहम तो नहीं खे। लेकिन ई बार जौनो देखत रहल वो ओकर वहम ना, एगो खौफनाक सच्चाई रहल। एकरा बाद वो वापस पीछे मुड़ जाला और अपन रास्ता बदल देवेला और दूसरा रास्ता से घर के तरफ जाए लागल। ई रास्ता एगो कच्चा सड़क जैसन रहल, जौन की एकदम सुनसान और अंधेरा में खोवल नजर आवत रहल। नितिन घबरात घबरात लगातार वो रास्ता से आगे बढ़त रहल। लेकिन एगो और बात रहल कि ओकरा खुद ना मालूम रहे कि ई रास्ता आखिर जाला कहाँ। अब काहे कि वो गांव से ना रहल ता ओकरा बहुत कम जानकारी रहे यहाँ के लोग और यहाँ के सड़क के बारे में। वो बस ऐसने चलत जात रहल, काहे कि मेन रोड पे वो चुड़ैल घात लगौले खड़ल रहली। नितिन वो कच्चा रास्ता पे भी काफी आगे आ चुकल रहल और तब बे अचानक वो रास्ता खत्म हो जाला। ये देख के ओकर होश उड़ जाला और तब बे अचानक से सामने उहे औरत प्रकट हो जाला, जो ओकरा अब वही चौराहा पर दिखल रहली। नितिन डर के मारे कपकपाए लगेला। ओकर इतना हिम्मत भी ना होकत रहे कि वो ठीक से खड़ा भी हो सकेले। तब बे वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलेगी, का तहरा ई गांव में देर रात भटके के अंजाम नहीं खे मालूम। अंजाम केवल मौत बा, मौत। अब एकरा खातिर तैयार हो जा। एकरा बाद
वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़ के ओकरा जंगल के रास्ता पे खींचे लगेली। नितिन लगातार रहम के भीख मांगेला। ना, अरे हमरा के छोड़ दा, हमरा के ना मालूम रहे, हमरा के ना मालूम रहे। ई सब चलत ही रहल कि तबे ओकरा एगो और आवाज सुनाई देवेली। नितिन, नितिन। ई आवाज राघव के रहल। ई आवाज के सुनत ही नितिन खुशी से चिल्लाए लगेला। राघव, हमार भाई, हम एजा बानी, जल्दी से आजा। राघव अपना दादाजी के साथे हाथ में मशाल लेके वहाँ आ जाला। मशाल के देखत ही वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाली और नितिन मौत के मुंह में जाए से बाल बाल बच जाला। जेकर डर रहल वही भइल ना। हमके तो से इहे उम्मीद रहल। वो तो शुक्र है तोहर गर्लफ्रेंड के जौन कॉल कट होखला से पहले तोहर चीख सुन लेलस और तुरंत हमरा के कॉल कैलस और हमनी के यहाँ पहुँच गई। वरना आज तक तोहर जिंदगी के चैप्टर क्लोज रहल। अरे हाँ यार, अब हमरा के याद आ गई। जब हम पहली बेरी उ चुड़ैल के देख के चिखले रहनी तब हमार फोन चालू ही रहल। तोहार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तोहार जैसन बच्चा ना जाने ई उम्र में काहे इतना नादानिया करेले। जब तोके बोलल गइल हा कि एगो उल्टा पैर वाली चुड़ैल ई गांव में हर रात घूमेली और जवान पैर के तलाश में होकेली तब तोके ओकर खौफ होके के चाही। खैर, ऐसन बेवकूफी फिर कबो दोबारा मत करिहा। एकरा बाद सब अपन अपन घर लौट चले। गांव घर में यही मानल जाला कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टा हो खेले। जैसे कि आप एगो बड़ा सा भीड़ में भी ये पहचान सकेले कि कहीं इंसान के भेष में आपके सामना कोनो चुड़ैल से तना भइल। बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन वो कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और वो अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा इस सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछ ना होखेला। ना ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली हा। ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गईल रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहिन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे के वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी। हाँ, आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे ई मोबाइल के काहे खराब होके के रहे? आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसन लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ हा? तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ
साफ सुनाई देत रहल ह। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहां भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं है तब फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रही, लेकिन वहां से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे ऊ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान ऊ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक ऊ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गई नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम ई कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ई कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले ह, तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला। बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे। ई का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा। ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता अपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ई कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंहे से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ। ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली। तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दो हमरा के, हम तो हर का बिगड़ले बानी। हमार जान मत ला, छोड़ दो हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हो तू और तुहार ऐसन हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत? ओ भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ये महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमने तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमने तीनों के यहाँ बुलेले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल है।
अमन उहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइलू? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रहल बानी? तहरा अब तक ना समझ आए, ई सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नइखे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुते अच्छा काम कैला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हम तीनों के बलि चढ़ा दे। तीनों के खून से नहाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगी। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले, जौना में सरिता समा गई रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले, लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला, जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत। एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली, और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। ऊ खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही। अरे गुरु देखा का लड़की बिया, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहलत रहले हाँ। तबे उनका के बहुत सुंदर लड़की दिखाइल और राजन ओकरा ऊपर पूरी तरह मोहित हो गईल रहे। हाँ यार, लड़की तो जबरदस्त बिया, लेकिन तोरा मन में क्या चलता? तबे सत्यम के एक कॉल आवेला और सत्यम कॉल पे बात करत की पार्क से बाहर निकल जाला, लेकिन दूसरा तरफ राजन अभी भी उहे लड़की के घूरत रहले हा। राजन के ऊ शाम लड़की के घूरते हुए ही बीत गईल। राजन रात भर उहे खूबसूरत लड़की के ख्याल में खोया रहल। साथ ही साथ ओकरा के ई बात के भी अफसोस रहे कि ऊ लड़की से बात नहीं खे कई पवलस। अगला दिन जब राजन दोबारा उहे पार्क में गईल त ई बेर भी ओकरा के उहे लड़की ठीक उहे जगह पर बैठल दिखान, वहीं जहां पिछला शाम वो ओकरा के देखले रहे। राजन उ लड़की के पास जाला और ओकरा से बात करे के कोशिश करे लागल। हाय, हम राजन हैं, यहीं पास में रहेनी। और राउर नाम? राजन अपन इंट्रोडक्शन तो दे देले रहे, लेकिन
ऊ लड़की एकरा पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कैलस और नॉर्मल रहल। एकरा कुछ देर बाद दोबारा से राजन ऊ लड़की के उहे बात दोहरवलस, लेकिन ई बेर भी बात नहीं बनल। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटल और वापस जाए लागल। बिरजू, अरे बिरजू रुका। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठल और अगला ही पल वो हैरानी से खुद से सवाल करे लागल कि ई लड़की के हमार पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तक हम एकरा से पहली बार मिलले बानी। लेकिन राजन उ चीज के नजरअंदाज क के ओकरा से बतियावे लगलस। उ लड़की आपन नाम श्रुति बतौलस। दोनों अब हर शाम उ पार्क में मिले लगले और आपस में दोनों के खूब बने लागल। लेकिन अब राजन के उ हवसी कैरेक्टर और इंतजार नइखे करे चाहत रहल। यही वजह से एक शाम उ खूबसूरत लड़की के सामने शादी के प्रस्ताव रखलस, जौन खुशी खुशी बिना कोनो झिझक के वो लड़की कबूल भी कर लेलस। दोनों के शादी तय हो गई रहे, लेकिन राजन उ खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबल रहे कि उ लड़की के बारे में ओकर नाम श्रुति ह एकरा से ज्यादा कुछ नहीं खे जानत रहल ह। एक सप्ताह के अंदर दोनों के शादी तय रहल। सब केहू राजन के जल्दबाजी से नाखुश रहले, लेकिन राजन के केहू के भी सजेशन से कोनो फर्क पड़े वाला ना रहे। बस कुछ दिन बाद राजन के शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से केहू नहीं ख्याल रहे, जे थोड़ा अजीब रहल, लेकिन अब राजन के जिद के सामने केहू के न चली। शादी होते ही जैसे ही श्रुति घर के दहलीज पर अपन कदम रखलस, तबे राजन के दोनों पालतू कुकुर जोर जोर से भौंके लगलन। ऐसा लागत रहे जैसे वो दोनों कोनो खतरा के तरफ संकेत करत रहले। श्रुति भी वो कुकुरन के ऐसा घूरत रही जैसे ओकर बस चले तो ऊ तुरंत ओकरा के निकल जाई। शादी के अब 10 दिन बीत गए रहे और आज 11वीं रात रहे। पूरा गांव सुकून के वादी में सोवत रहले हा। तबे उ रात अस्तबल से गाय और बछड़न के चिंगाड़े के आवाज आवे लागल। गांव के लगभग कुछ लोग जाग गइलन और अपना घरे से बाहर निकलन। वो 4 लोग रहे जो टॉर्च के रोशनी से अपना अस्तबल की तरफ जात रहले हा, जहां वो अपना गाय के बांधे रहले हा। वो अपना अस्तबल के करीब पहुंचले तो उनका पायल और झुमका के आवाज सुनाई दिहल। वो सभी एक बड़ा सा दीवार के पीछे छुप गइलन। लेकिन तबे वो लोग जो नजारा देखलन, वो देख के उनकर तो होश उड़ गइल। वो सब देखलन कि ई गांव के नया दुल्हन और राजन के बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल के रूप लिए बछड़न के नोच नोच के खावत रहली ह। वो खून पिए में व्यस्त रही और साथ ही जानवरन के अतड़ियन के खा खा के ओकरा जमीन पे फेंक दिए रहली। वहाँ मौजूद वो 4 लोग के रोंगटा खड़ा हो गई और डर के कारण वो सभी लोग भागे लगले। उहे बीच वो चुड़ैल वो सबके मौजूदगी के एहसास कैले और बछड़न के मांस के एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूद गए। वो 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गई। हमारा असलियत के तू इतना करीब से देख ले बड़ा, अब तो हार बचलता संभव बा। अगला सबेर वो व्यक्ति के लाश गांव के चौराहा पर लटकल मिलल, जहां ओकरा जिस्म से दिल गायब रहे। ई घटना में एक और बात रहे कि वही रात वो चुड़ैल वो तीनों जोन भाग निकले रहलन उनका सपना में भी आयल रहे, जहां वो चेतावनी देले रही कि अगर वो उनका असलियत केहू के भी बतावलन तो वो उनका के भी भयानक मौत दिही। अब ई सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़े लागल। हर शनिवार के रात के गांव के जानवर तेज आवाज करे लगले और अगला सबेर सड़क पे भयानक दर्द के साथ
मरल मिले। अब तक राजन के ई बात के कोनो खबर नहीं थे कि गांव में हो रहल ई खौफनाक कांड के अंजाम ओकर सबसे भरोसेमंद यानी ओकर पत्नी ही देत रहली हा। भले राजन के श्रुति के ऊपर जरा भी शक ना गईल रहे, लेकिन ओकरा माँ के श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आवत रहे। ओकरा लगभग यकीन रहे कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार के रात अपन शिकार खोजेली और ई गांव के खंडर बनावे के कोशिश में बा, ऊ के वो और नहीं खे बल्कि श्रुति ही बा। राजन के माँ के श्रुति के बर्ताव से ओकरा ऊपर शक हो गईल रहे। जैसे सब्जी सेकंड में काट दे हम, खाना कुछ मिनट में बना ले हम, घर के एक कोना में बैठले के बावजूद पूरा काम कर ले हम, और कई बार काला जादू के सामान से खेला। राजन के माई के श्रुति के चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देला, जैसे सवेरे इंसान जैसन, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में ओकरी माँ के श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देवे। एक रात राजन के बूढ़ी माँ अपना कमरा से बाहर पानी पिए खातिर आई, तबे ओकरा राजन के कमरा से कुछ अजीब आवाज सुनाई देवे लागल। राजन के माई जब राजन के कमरा में झकलस तो ओकरा होश उड़ गई, काहे के ऊ देखलस कि राजन के पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल बन गई बाड़ी और राजन के पैर के अंगूठा के चूसत रहली है, शायद खून। ई देख के राजन के बूढ़ी माई ई फैसला कर लेलस, काल सवेर होत की ही चाहे कुछ भी करके वो राजन के श्रुति के सच्चाई बताई। राजन के माई अब अपना कमरा में चल गईली, लेकिन वो चुड़ैल के ई बात के भनक लग गई रहे कि ओकरा ऐसन करते राजन के माई देख ले बाड़ी और ऊ ओकर असलियत जान गई रहे तो ओकर जिंदा रहब श्रुति खातिर खतरनाक साबित हो सकत रहे। एकरा बाद श्रुति सीधा वो बुढ़िया के कमरा में जाली और एक भयानक आवाज के साथ ओकर गर्दन पकड़ लेली। वो बुढ़िया के चीख निकल जाला और एकरा साथ ही राजन के आंख भी खुल जाला और राजन अपना कमरा से बाहर आते ही सीधा माँ के कमरा में चल जाला। ई तू का करत ताड़ू श्रुति? का तू पागल हो गई बाड़ू? छोड़ा माँ के। अब धीरे धीरे श्रुति के चेहरा बदले लागल, ओकर बाल बढ़े लगले और ओकरा चेहरा पर झुर्रिया बढ़े लागल। तहरा का लागेला हम तहरा के प्यार करतानी ना? तू तो हमार बस से कोई गांव में पहुंचे के जरिया रहला। सालन पहले हमार माँ अवंतिका के तू लोगन जिंदा जला देले रहला, हम ओकरे बदला लेवे आइल बानी। अवंतिका, वो डायन जे गांव के मासूम बच्चा के बलि देत रहली। हे भगवान! ए चुड़ैल, हमरा माई के छोड़ दे वरना हम अपना बंदूक से तोहरा के मार दे। वो चुड़ैल राजन के माँ के एक कोना में फेंक देलस और सीधा राजन पे झपटलस। एकरा बाद वो राजन के गला में अपन दांत गड़ा देवेली और राजन के तड़प तड़प के वही मौत हो जाला। बुढ़िया के दिल का दौरा पड़ गई और ओकर भी मौत हो जाला। लोगन के कहना बा एकरा बाद ऊ चुड़ैल ऊ रात ऊ गांव में मौजूद केहू भी शख्स के जिंदा ना छोड़लस, सब के मार देहलस, केहू के जला के केहू के कत्ल कर देहलस। लोग कहेले कि सालन पहले कोई अवंतिका नामक डायन ई गांव में रहत रही, जे गांव के मासूम लड़कन के बलि देत रहली। जब लोगन के पता चलल तो ओकरा गांव के चौराहा पे बांध कर जिंदा जला देलन, लेकिन ओकरी बेटी पर केहू के नजर ना पड़ल। आज 22 साल बाद उहे बिटिया आयल बा बदला लेवे
और ऊ पूरा गांव के शमशान बनाए दिलस। दोस्तों, राजन के एक गलती के अंजाम पूरा गांव के भुगते के पड़ा। अगर रउआ के भी ऐसन कोनो लड़की दिखाए जे देखे में बहुत खूबसूरत होखे लेकिन अनजान हो, ओकरा से दूर रहे में ही भलाई बा। काहे के अक्सर खूबसूरत चेहरा के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसेले। माँ, माँ, वो देखा ना, वो कितना सुंदर कंगन बना। चलो ना माँ, लेवल जाओ। हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर बा और कीमती बा। बाकी बेटा, ऐसे रास्ता में पड़ल कौनो भी वस्तु के हाथ ना लगावे के चाहिए। पता ना कि सामान के साथ कौन बला तोहरा साथ चल देवे। माँ, माँ प्लीज उठा ले जाना, हमरा बहुत पसंद बाई। कितना सुंदर बाना। अरे बेटा, बाजार से दोसर ले दे, एकरा रहे देता। ना माँ, हमरा ये वाला चाहिए। माँ, हमरा के चाहिए, हमरा ये वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे ओकर माँ के झुके के ही पड़ल और फिर अंजलि रास्ता में पड़ल उ कंगन के उठा लेलस और अपना बाएं हाथ में पहन के बड़ा खुशी से नाचे लागल। ये हमार नया कंगन, हमार नया कंगन। ये ठीक उहे रात अंजलि अपना कमरे में सुतत रही जब ओकर बाल अपने आप हवा में लहराए लागल। ओकरा अपना कमरा में केहू के होखे के एहसास होत रहल और तब बे ओकरा ऐसन लागल जैसे केहू ओकरा कमरा से बाहर की तरफ खींच रहल बा। इतना अनुभव होकत ही अंजलि तुरंत ही नींद से जाग उठल और रोए लागल। ओकरा डर लागत रहे, जौना वजह से ऊ अपना मम्मी डैडी के कमरा में जाके उनकर साथे सुत गई। अगला दिन अंजलि अपना कंगन के खनकावत खनकावत स्कूल से घर लौटत रहली। एह बार वो बिल्कुल अकेल रहली। वो दौड़त दौड़त अपना घर जात रहली कि तब बे कुछ दूर आगे ओकरा ठीक अपना सामने एगो चॉकलेट गिरल मिलल। अंजलि उस चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और ओकरा लेवे के खातिर आगे बढ़ल। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़त वो चॉकलेट उसे दूर हो चल जात। मासूम से अंजलि के का पता रहल कि ई चॉकलेट ओके कौना दिशा की ओर भटका रहल बा। चॉकलेट के पीछा करत करत अंजलि अब एगो जंगल में आ चुकल रहली जौन सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरल रहल। तब बे चॉकलेट के सरकब बंद हो जाला और वो एक जगह स्थिर हो जाला। ओके देख के अंजलि बहुत खुश हो जाली और चॉकलेट लेवे के खातिर आगे बढ़ेली। वो जैसे ही वो चॉकलेट के हाथ लगावेली ओके पता चलेला कि असल में ये तो चॉकलेट बा ही ना, बल्कि महज चॉकलेट के रैपर हा। एके देख के अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाली और तब पे वो वापस जाए के खातिर पीछे पलटेली तो ओकरा अपना सामने एगो बूढ़ी औरत लाठी लेके नजर आवेली जौन ओके देख के एगो भयानक मुस्कान देत रहली। वो बुढ़िया के देख के अंजलि चीखब चिल्लाब शुरू कर देवेली और तब बे वो बुढ़िया एक झटका में अंजलि के पास पहुंच जाई। अब हम दूसरा तरफ देखेंगे जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आवत रहले काहे कि उनकर नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस न लौटल रहली। तोहरा हम 100 दफा ई बात समझौले बानी कि ऐसे अंजलि के अकेले स्कूल मत भेजल करा, ओकरा अपना साथे लेके आओ जाब करा, लेकिन तोहरा हमार बात समझ आवेला कहाँ। अरे ठीक बा, बाद में डांट लिहा। पहले चल के अपन बच्ची के ले आल जा, पता ना कहाँ रह गई हुई। वो दोनों स्कूल में फोन लगावेले जहां उनकरा बस यही पता चलेला कि अंजलि तब बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकल बाड़ी। वो स्कूल कैंपस में भी ना बाड़ी। एकर बाद सविता और अभिषेक
अंजलि के हर जगह ढूंढब शुरू कर देवेले, लेकिन वो उनकरा कहीं भी ना मिलेली। फिर वो लोग थाना में अपना बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखावे खातिर सोचेले, लेकिन ओकर खातिर भी कम से कम उनकरा के 24 घंटे के इंतजार करे के होगी। शाम के थकल हारल दोनों अपना घर लौट अइले तो उनकर एगो पड़ोसन सुप्रिया उनकर ये हालत देख के समझ जाली कि मामला कुछ गंभीर है। वो उनकरा के टोकत हुए पूछेली, अरे दीदी, का हो गई? आप लोग ऐसे मुंह लटकैले काहे बानी? आज रात तक तोहारू चंचल बिटिया भी ना दिखा रहल बड़ी। सब ठीक तबानो? अरे अब का बताई तरह के, सुबह से बिटिया गायब बाड़ी, पता ना कहाँ गई हमार बिटिया। एकरा बाद सविता रोवत रोवत ओकरा के सब कुछ बयां कर देवेली। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठल रहले। तबे सुप्रिया की नजर एगो चमकत हुए कंगन पर पड़ेली। अरे दीदी, वो कैसन कंगन बा जे वो टेबल पर रखल बा? देखत कैसन चमकता। ई केकरा खात? काहे कि हम तोहार में तो पहले ना देखनी। सुप्रिया के सवाल कैला पर सविता ओकरा के काल वाली पूरी बात बतावेली। वो ओकरा कहेली, हमरा लागल कि जरूरी कंगन में कुछ तो अजीब बा। यही वजह से हम अपन बेटी के फुसलावे खातिर दोसर कंगन पहना देनी और ई कंगन के छुपा देनी। बच्ची बाड़ी, जिद पूरा भइल बगैर मानी कहाँ। अब हम समझनी ऐसन काहे हो रहल बा। ई कंगन कोनो साधारण कंगन नहीं खे, बल्कि हमरा त ई कोनो चुड़ैल के कंगन लागता। देखा था, ए पर हल्का हल्का खरोच के निशान भी बा। देखा? तोहर कहे के का मतलब बा? मतलब साफ बा कि ई कंगन कोनो चुड़ैल के बा जे सड़क पे तोहनी के मिलल। और काहे कि ओकरा के तोहनी ले एलू, ए वजह से उ चुड़ैल अब कौनो भी कीमत पर आपन ई कंगन चाहेली और उहे कंगन के खातिर तोहर बेटी के अकेला पाके ओकरा अगवा कर ली। तो अब हमनी के का करे के चाही? अभी तो एके रास्ता बाचल बा, उ चुड़ैल के ओकर कंगन लौटा द। बाकी कैसे? एगो काम कइल जाओ। तोहरा उ सड़क याद बा जहाँ ई कंगन पड़ल मिलल रहे? हाँ, हमरा बढ़िया से याद बा। उ फाटक वाला रास्ता। हाँ, तो देर कौना बात के, तुरंत वहाँ चलल जाओ। अगर कंगन वहाँ मिलल रहे त ई तय बा कि उ चुड़ैल के वास उहे इलाका के आसपास होई। बाकी एकरा से हमार बच्ची हमरा वापस कैसे मिली? अरे जैसे हमनी ओकरा के कंगन लौटा देब ना, के बच्ची भी वापस कर देब। देखा, हम ही बेतुकी भूत प्रेत के बात ना मानीला, लेकिन अगर ऐसन कुछ कह के हमके हमार बेटी सही सलामत मिल सकेली तो हमके जल्द से जल्द जाए के चाहिए। ओकर बाद तीनों उस सड़क पे जाले और फिर वो कंगन के ले जाके रख देवेले और वही जे खून के कुछ कतरा भी गिरा देवेले, जैसे आकर्षित होके वो चुड़ैल वहां तक पहुंच जाओ और बिना कोनो शर्त के वो बच्ची के लौटा दे। एकर बाद करीब 2 घंटा तक वो तीनों एगो दीवार के पीछे से लगातार वो चमचमात कंगन पर नजर रखत रहले और आखिरकार उनकरा के वहाँ एगो बूढ़ी औरत आवत दिखाई देवेली। वो एगो चुड़ैल रहली जौन कंगन के करीब आवेले और जैसे ही वो कंगन के पहने ली, वो अचानक से कौनो महफिल के अप्सरा बन जाली, बहुत खूबसूरत और जवान। अपन कंगन लेके वो चुड़ैल विलुप्त हो जाली और एकर अगला ही पल अंजलि भागत भागत ऊ तरफ आवेली और अपना मम्मी डैडी से लिपट के रोवे लगेली। यही से बूढ़ा बुजुर्ग अक्सर कहेले कि वो अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहे के चाहिए, वरना कई बार एकर अंजाम हमार सोच से भी परे साबित हो सकेला।